स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार क्लासेस पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ MCQ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इन चैप्टर को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर एक बेसिक की तरह हम लोग के लिए काम करता है, बेस के लिए काम करता है। तो इस चैप्टर को सबसे पहले समझते हैं। तो इसमें आप लोग को मालूम होगा कि इसमें हम लोग एलिमेंट के क्लासिफिकेशन और जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, उन्हीं में से मैं कुछ सवाल आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। लाइन है दोस्तों, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सिंबल जानना है, कह रहा है कि सिंबल जानना है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल जानना है जिसका एटॉमिक नंबर 106 है। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, एक सिस्टम मतलब कि एक दर्शाया गया है। सिस्टम को ही हम लोग मान लेते हैं, सिस्टम को ही हम लोग बनाते हैं। चलिए जीरो के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है NIL, नील। 1 के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है UN, अन। और 6 के लिए आप लोग को मालूम होगा जिसका होता है नाम HEX। इन्हीं तीनों को जान के हम लोग अपना आज इसका सिंबल बनाएंगे, तो चलिए इसको सिंबल बनाने से पहले जो वो पहला वर्ड है, बाकी दोनों वर्ड को छोड़ना है, पहला वर्ड को हमको ध्यान में रखते चलना है, तब जाकर हम बनाएंगे सिंबल। पहले 1 का बनाना है तो 1 के लिए क्या यूज़ होगा, यू यूज़ करेंगे। जो सबसे बड़ा होगा यू, इसीलिए सबसे बड़ा होगा क्योंकि हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक नियम है कि पहला वर्ड सबसे बड़ा होगा, बाकी बात जो उसके बाद वाला वर्ड है सब छोटा होगा। जो लेटर जो पहला लेटर है वो हमेशा बड़ा होगा, लेकिन उसका दूसरा लेटर या उसके बाद तीसरा होगा तो सब छोटा होगा। पहला 1 था इसलिए 1 के लिए यूज़ किए यू, दूसरा है 0 तो 0 के लिए यूज़ करेंगे n छोटा में। उसके बाद है 6 तो हम 6 यूज करेंगे जिसका मतलब होता है H। तो यहाँ हमारा बन गया कौन सा सिंबल, यहाँ हमारा बन गया सिंबल, क्या बन गया यहाँ हमारा यहाँ हमारा सिंबल बन गया UNH जो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में है हमारा एकदम सही। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा था एलिमेंट विच बिलोंग टू काल्कोजेन फैमिली, मतलब काल्कोजेन फैमिली से कौन सा एलिमेंट जो है बिलोंग करता है। तो काल्कोजेन फैमिली पहले होता क्या, मात्र काल्कोजेन बताएंगे। देखिए दोस्तों, काल्कोजेन फैमिली का मतलब होता है जो हमारा ऑक्सीजन फैमिली होता है, ऑक्सीजन फैमिली जो होता है हमारा, उसी ऑक्सीजन वाले फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं, काल्कोजेन कहते हैं। ऑक्सीजन वाले को हम लोग काल्कोजेन कहते हैं फैमिली। उसका जो हमारा N होता है मतलब नाइट्रोजन वाले फैमिली को हम लोग कहते हैं, P के साथ शुरू होता है लेकिन P साइलेंट होता है, निक्टोजन। और हमारा जो 7th मतलब कि 17th मतलब कि हमारा जो फ्लोरीन वाला है उसे हम लोग कहते हैं हेलोजन। सबके अंतिम में काल्कोजेन फैमिली, निक्टोजन फैमिली और हेलोजन भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा जो कि है ओ मतलब कि ऑक्सीजन। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट वर डिस्कवर इन द टाइम ऑफ मेंडलीफ। जब मेंडलीफ बाबा थे ना तब कितना एलिमेंट का खोज हुआ था, इसके बारे में जानना। मेंडलीफ के समय में, मेंडलीफ जो ऐसा, अच्छा इसके बारे में आगे है। तो इसके समय में हम लोग के लिए 63 एलिमेंट जो है खोज हो चुका था। इसका ऑप्शन जो है एकदम बी एकदम सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर ई एकदम याद करने वाला क्वेश्चन है। ये जो 3 नंबर है ये आपको एकदम याद करना है जिसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्लासिफाई द एलिमेंट इन द सिस्टमैटिक मैनर। इनमें से कौन सा ऐसा मतलब साइंटिस्ट है जो हमारे पीरियोडिक टेबल को एकदम सिस्टमैटिक मैनर में ढंग से बनाया गया था, सिस्टमैटिक मैनर में उसको सजाया था, क्लासीफाई किया था। तो उस
साइंटिस्ट का नाम, उस साइंटिस्ट का नाम है मेंडलीव। ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है इन लोथरमेयर कर्व, लोथरमेयर कर्व का जो एलिमेंट था उसका पीक जो है, उसका पीक पे कौन सा, लोथरमेयर के कर्व में सबसे ऊपर, मतलब पीक कर रहा सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट था। तो लोथरमेयर का जो कर्व बना था उसके सबसे ऊपर एकदम सबसे ऊपर में कौन सा था, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थे, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इनमें से मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो एन है, एन ए मतलब कि ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट अवे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। मतलब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पहले कहता क्या, ये पहले समझते हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कह रहा था कि जो हमारा एलिमेंट जो लिखा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के रूप में, और जब भी हम पहला एलिमेंट को उठाएंगे तो उसके पहला एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टीज एकदम मैच करेगा, एकदम सिमिलर होगा। तो उसी को हम लोग जानेंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका प्रॉपर्टीज 8 में, मतलब दोनों के बीच का गैप 8 हो और उसका प्रॉपर्टीज सेम मैच करता। तो चलिए ऑप्शन की ओर। ऑप्शन कह रहा है हमारा कि पहला कह रहा है कि बी मतलब कि बोरोन, दूसरा कह रहा है एल्युमिनियम और तीसरा कह रहा है Ga मतलब गैलियम। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। इसका पहले एटॉमिक नंबर हम बोले थे, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 8 तक, मतलब दोनों के बीच का जो गैप होगा वो 8 होगा। तो 5 इसका हो जाएगा एटॉमिक नंबर, किसका, बोरोन का हो जाएगा 5, एल्यूमिनियम का 13 और गैलियम का जल्दी से आप कमेंट कीजिए तब हम बताएंगे। गैलियम का बताते हैं हो जाएगा 31, गैलियम का हो जाएगा 31। तो अब आपसे हम पूछते हैं कि दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। अब फिर आप ही बोलिएगा कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 8। 8 तो नहीं है। जब 8 नहीं है तब हम बताएंगे कि इनमें से ये तो नहीं होगा। जब ए नहीं होगा तो अब हम चलते हैं बी। तो ऑप्शन बी कह रहा है कि एफ, उसका कह रहा है Cl मतलब क्लोरीन, उसका कह रहा है ब्रोमीन। तो जल्दी से बताइए फ्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, क्लोरीन का होता है 17, ब्रोमीन का होता है 35। ठीक, अब आप हमें बताइएगा कि इसमें से अगर इसमें अगर हम +8 करेंगे तो क्या ये आता है, तो आ जाता है। इसमें अगर +8 करेंगे तो 17 आ जाता है। लेकिन इसमें अगर प्लस हम 8 करेंगे, अगर +8 कर रहे हैं तो क्या हमें 35 आता है, नहीं आता है। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए भी गलती था, ऑप्शन बी भी गलती था। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटासियम, Rb मतलब रुबेडियम। तो Na का हमें बताइए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, K का एटॉमिक नंबर 19 और Rb का एटॉमिक नंबर होता है 37। इस लास्ट वाले को तीनों में से किसी आपको याद नहीं होगा, तीनों को याद करना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों हम इसको, अब आपसे हम एक फिर आप सवाल पूछते हैं, क्या इसमें अगर 8 प्लस कर दिया जाए तो 19 पूरा जाएगा, हो जाएगा। अब इसमें अगर 8 प्लस कर दिया जाए तो क्या 37 पूरेगा, नहीं पूरेगा, मात्र 27। 10 फिर भी ज़्यादा है, मतलब 8 जोड़ने का फिर 18 जोड़ेंगे, ऐसा नहीं, एक नियम 8 ही जोड़ना है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, इससे और इसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 नहीं हुआ तो ये भी गलत है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 के पास। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि Be, उसके बाद कह रहा है Mg, उसके बाद कह रहा है Ca। तो देखिए सॉरी BeMgCa। तो Be का कितना हो जाएगा, Be का एटॉमिक नंबर जानना है। एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4, Mg का हो जाएगा एटॉमिक नंबर 12 और Ca का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 20। जल्दी से आप हमें बताइए कि इन सब में से इसका कितना डिफरेंस है। अगर 8 इसमें अगर प्लस कर दिया जाए 4 में तो हो जाएगा 12, और इस 12 में अगर 8 अगर प्लस कर दिया जाए तो हो जाएगा 20। देखिए इससे इसका डिफरेंस 8 आ रहा है, फिर इससे इसका डिफरेंस 8 आ रहा है। और आप लोग को मालूम होगा कि ये जो हमारा है, सॉरी
रुको रुको, ये जो हमारा है ये हमारा जो है ये सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है। ये तीनों BEMG और CA, BEMG और CA ये तीनों सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है। और सेकेंड ग्रुप में अगर हम एक से अगर दूसरे को जाएंगे तो इसमें हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 12, 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 20, तो तीनों का बीच का डिफरेंस हो जाएगा 8। तो चलते हैं अब क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा D। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द लॉ ऑफ ट्रेड इज एप्लीकेबल टू। तो लॉ ऑफ ट्रेड पहले होता क्या, पहले ही समझते हैं। तो लॉ ऑफ ट्रेड क्या होता है कि जो एक साइंटिस्ट था उसका नाम था डोबेनियर, वो क्या किए थे कि बोले थे कि जब हम तीन एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अगर उसको सजाएंगे और अगर इन दोनों, अगर इन फर्स्ट और सेकेंड का जो अगर हम प्लस करके 2 से अगर डिवाइड देंगे तो बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर चले आएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, जो डोबेनियर बोले थे कि 3 को ऐसा एलिमेंट लेना है, 3 एलिमेंट लेना है, और तीनों एलिमेंट में क्या करना है कि जो हमारा पहला एलिमेंट है, जो हमारा दूसरा एलिमेंट और जो हमारा तीसरा एलिमेंट है, तो पहला और तीसरा को अगर प्लस करके 2 से अगर डिवाइड दिया जाएगा, मतलब कि अगर इन दोनों का मीन निकाला जाएगा, तो हमें B के बराबर मिल जाना, इन दोनों का A और C का अगर हम मीन निकालेंगे तो हमें B मिल जाना चाहिए। तो इसी चीज़ को अगर हम चारों में भी फॉलो करेंगे, चारों ऑप्शन में फॉलो करेंगे और जानेंगे कि इनमें से हमारा कौन सा सही आंसर होता है। तो चलिए करते हैं। पहला कह रहा है CNO, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। उसके बाद ऑक्सीजन का, पहले ये दोनों को जानते हैं तब बीच में निकालेंगे नाइट्रोजन का। तो ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को जब भी हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 और 12 को प्लस करेंगे हो जाएगा 28। इसको बाय 2 करते हैं तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 14। और हमको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, मतलब कि ऑप्शन A इसका एकदम सही हो जाएगा। इनमें से चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही है, तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये ट्रेड को फॉलो कर रहा है, इसी वजह से 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A। अब चलते बिना देरी किए हुए 8 नंबर की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट कॉल्ड एज। तो पहला ग्रुप एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पहला ग्रुप वाले एलिमेंट को हम लोग कहते हैं एल्कलाइल मेटल। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जब भी पानी के साथ घुलेगा तो ये हमारे ऑक्साइड देता है। पानी के साथ घुलने से, पानी के साथ रिएक्ट करने से ऑक्साइड देता है पहला ग्रुप, जबकि दूसरा ग्रुप क्या करता है कि ऑक्साइड के, इसका जो ऑक्साइड है, इसका पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप का जो ऑक्साइड होगा अगर उसको पानी के साथ मिलाया जाएगा तो वो हाइड्रोक्साइड देगा। तो इसीलिए अगर हम पहला ग्रुप का बात कर रहे हैं तो पहला ग्रुप में क्या होता है कि जब इसको हम पानी के साथ मिलाया जाएगा तो ये हमें क्या देगा, ऑक्साइड देगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एल्कलाई मेटल कहते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका 8 का एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 9th की ओर। 9th में कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्टिनाइड सीरीज। इनमें से कौन सा एक्टिनाइड सीरीज नहीं है। तो एक्टिनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, जल्दी बताइए। लेंथेनाइड सीरीज भी बता देता हूँ मैं। तो लेंथेनाइड सीरीज जो स्टार्ट होता है वो होता है 58 से 71 तक, 51 से 71 तक। एंथेनाइड सीरीज जो होता है वो 90 से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 103 पे। तो अब आप ही बताइए कि इससे तो कोई मतलब नहीं, सवाल इससे है, ये तो एक्सटर्नल चीज़ मैंने बता दिया। अब आपको बताते हैं कि 90 से लेकर 103 तक के बीच में कौन सा आता है। तो हम जानते हैं बी जो है, बी हमारा 9 का हो जाएगा बी, क्योंकि ये 90 से लेके 103 के बीच में आता है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए 9 वाला नंबर कह रहा था कि नॉट कह रहा है, नॉट मतलब नहीं। जब नॉट कह रहा है तो हम आपको बताए थे कि जो एक्टिनाइड सीरीज होता है वो 90 से लेके 103 के बीच में होता है।
तो 90 से लेकर 103 के बीच में 96 भी आएगा, 98 भी आएगा और 92 भी आएगा, लेकिन 65 नहीं आएगा। तो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा सी। तभी हम नहीं देखे थे नोट। अगर जब भी नोट आए, एक चीज़ तो आप लोग ध्यान रखिए, जब भी नोट आए तो उस नोट को क्या करना है, सबसे पहले मार्क कर देना है। उस नोट को ऐसे मार्क कर दिए ताकि वो नोट हमारा एकदम सही से दिखाई दे। तो नोट को मार्क करने के बाद तब हम सवाल उस नोट वाले सवाल को बनाएंगे। तो हम आपको फिर बताएं 90 से लेकर 103 के बीच में होगा। तो पहला भी बीच में है, दूसरा भी बीच में और चौथा भी बीच में, लेकिन तीसरा बीच में नहीं है, तो इसलिए तीसरा हो जाएगा इसका एकदम सही। एक्टिनाइट सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन इस आंसर में कह रहा है नोट, इसी वजह से इसका सी हो जाएगा एकदम सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज। आप देखिए मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसका क्या खूबी था। तो पहला कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, एकदम सही है। उसके बाद कह रहा है 63 एलिमेंट वर नोन इन टाइम्स ऑफ मेंडलीव। हम सेकेंड या थर्ड नंबर के क्वेश्चन में बताए थे कि मेंडलीव के समय में कितना एलिमेंट की खोज हो गया था, 63। उसके बाद सी नंबर कह रहा है कि इट्स क्लासिफाइड एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो में जो है एलिमेंट को सजाया था और उसके बाद वर्टिकली कॉलम में सजाया था। हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकली कॉलम में सजाया था। और वर्टिकल कॉलम पे एक सवाल है, अभी नहीं बताएंगे, वो नीचे है सवाल। वर्टिकली कॉलम पे एक सवाल है, अभी नहीं बताएंगे, नीचे है उसको। तो इन तीनों को वो क्या कर रहा था कि इसका खूबी था जो ये पीरियोडिक टेबल बनाया था, इसीलिए इसका एकदम सही हो जाएगा डी। डी इसका एकदम सही हो जाएगा 10th का। अब चलते हैं 11th की ओर। 11th का कह रहा है वर्टिकली कॉलम आर कॉल्ड। मतलब कि वर्टिकली कॉलम जो नीचे होता है, वर्टिकली कॉलम ऐसे होता है, तो वर्टिकली कॉलम को क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका एकदम सही। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12th नंबर का सवाल है व्हाट इज प्राउस्ट हाइपोथेसिस। मतलब प्राउस्ट जो था उसका क्या था, मतलब वो क्या बोला था अपने बारे में, मतलब पीरियोडिक के बारे में, एलिमेंट के बारे में, उसको जानते हैं। ये पहले बोला था एज्यूम दैट ऑल द एलिमेंट आर मेड ऑफ हाइड्रोजन। एकदम सही बोल रहा है कि पहला ई बोला था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका ड्रॉबैक भी होगा शायद आगे क्वेश्चन में, लेकिन ये बोला था कि एलिमेंट जो था वो सारा एलिमेंट हाइड्रोजन से बनता है, ये पहला बोला था। दूसरा में कह रहा है 3 एलिमेंट आर ऑफ सेम प्रॉपर्टीज हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड द एटॉमिक वेट ऑफ द मिड। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट अगर बोलेंगे तो केमिस्ट्री में दोनों सेम चीज़ होता है। केमिस्ट्री में एटॉमिक मास बोले एटॉमिक वेट होता है, दोनों सेम चीज़ होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू मीन ऑफ द रिमेनिंग 2 एलिमेंट। ये तो था बी नंबर का जो है, ये बता रहा है क्या चीज़, न्यू डोवेनियन ट्रेड, मतलब 3 ठोका हमको बता रहा है, जिसमें पहला और तीसरा को प्लस करने का बीच से अगर 2, अगर पहला और तीसरा को अगर प्लस करके 2 से अगर डिवाइड देते हैं तो हमें मिल जाएगा सेकेंड वाला उसका एटॉमिक वेट। ये दूसरा नंबर सवाल कर रहा है, तो ये जो है प्राउस्ट का बोला नहीं गया था। अब तीसरा में कह रहा है द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, और चौथा में कह रहा है मेंडलीव क्लासिफिकेशन। तो इसका एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राउस्ट ने कहा था कि हर एक एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। अब चलते हैं 13 नंबर सवाल में कि कह रहा है कि व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। मतलब कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो बोला था कि एक एलिमेंट से लेकर अगर 8वां एलिमेंट तक का अगर एक एलिमेंट को लिए उसका लास्ट 8वें एलिमेंट को अगर लेंगे तो पहले वाले जिसको लिए हैं और 8वें वाले जिसको लिए हैं, इन दोनों का प्रॉपर्टीज एकदम सेम हो जाएगा। ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का कहना, लेकिन इसका ड्रॉबैक मतलब ये कहाँ गलती कर गया, इसके बारे में समझते हैं। इसको आपको जवाब देना है। कह रहा है दिस क्लासिफिकेशन इजंट एप्लीकेबल फॉर हैवियर एलिमेंट। बी में कह रहा है इट्स ट्राइड इज नॉट फॉलो ऑल एलिमेंट। ट्राइड तो था नहीं, ट्राइड मतलब 3, मतलब ऑप्शन बी गलती। अब कह रहा है ऑप्शन सी कह रहा है कि एवरी एलिमेंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। ये तो प्राउस्ट का कहना था। डी में कह रहा ऑल ऑफ दिस। ई जब गलती हो गया, ई जब गलती हो गया तो ऑल ऑफ दिस कहाँ गलती नहीं होगा, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा गलती। अब इसका एकदम सही हो जाएगा दिस क्लासिफिकेशन इजंट एप्लीकेबल फॉर हैवियर एलिमेंट। ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 की।
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है एटॉमिक नंबर ऑफ Ag, मतलब कि सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 47। हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट जो एटॉम Ag है उसका जो हमें दिया गया है एटॉमिक नंबर 47 है और होता भी 47 और दिया गया 47 ही। अब देखिए उसका करा कि इन द सेम ग्रुप, उसी ग्रुप में, ग्रुप क्या होता है इससे होता है ग्रुप और ये होता है पीरियड, लेकिन हमें ग्रुप करा तो ये नहीं लेंगे। तो अब हमको कह रहा है कि सेम ग्रुप में एटॉमिक नंबर एलिमेंट प्लेस्ड अबव एंड बिलो Ag विल, कह रहा है कि Ag के ऊपर और Ag के नीचे कौन सा एलिमेंट होगा। Ag का जो दिया गया एटॉमिक नंबर 47 है। तो आपको हमेशा एक बात याद रखिएगा कि Ag के नीचे हमेशा Au होता है, मतलब सिल्वर के नीचे हमेशा गोल्ड होता है। इसको भी बताते हैं कैसे भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि Ag है कौन सा ब्लॉक का, Ag कौन सा ब्लॉक का है, तो Ag मतलब सिल्वर है D ब्लॉक का है, D ब्लॉक का है। तो D ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर होता है एक चीज़, मैजिक नंबर क्या होता है कि अगर एलिमेंट दिया हुआ हो, उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो, तो उस ग्रुप में सारे एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो D का जो सबका अलग अलग है, S का अलग है, P का अलग है, D का अलग है, F का अलग है। तो D का जो होता है, D का जो मैजिक नंबर होता है 18, 32 और फिर जाकर होता है 32। तो अब आपसे पूछते Ag है, तो सबसे पहले तो D जो ग्रुप है, D जो ब्लॉक है, उस D ब्लॉक में Ag कहाँ से स्टार्ट होता है। तो Ag का जो ब्लॉक है वो पहले करा 47 है, 47 के पहले करा और 47 के नीचे करा। तो 40 से यहाँ पे अगर इसमें प्लस करेंगे अगर +18, अगर इसमें +18 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, इसमें हमको +18 करने पे हमें 47 आ जाएगा अगर इसमें से प्लस करेंगे। और अगर इसमें अगर हम +32 करेंगे तब हमें मिलेगा नीचे वाला आइटम। सबसे पहले नीचे वाला समझते हैं। तो 47 में 32 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा 7, मतलब 79 हो जाएगा नीचे वाले का। तो नीचे वाले में यहाँ 79 इसमें दिया हुआ है। अब ऊपर वाले के लिए अगर ऊपर से अगर नीचे आना तो 18 प्लस करेंगे और नीचे से अगर ऊपर जाना है तो क्या चीज़ माइनस करेंगे, 47 में से 18 करेंगे हम माइनस, 47 में से हम करेंगे 18 माइनस, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 2, मतलब 29। तो 29 हो जाएगा। तो 29 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो 29, तो मतलब 29 और 79 हमें मिल चुका है जो 47 के ऊपर और नीचे है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही है, इसका 14 का ऑप्शन बी सही है। अब चलते हैं 15 की ओर, और 15 लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। 15 के बाद आगे हम अपलोड करेंगे पार्ट बी में। तो चलिए 15 को स्टार्ट करते हैं। 15 का स्टार्ट करने से पहले कह रहा है कि व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ प्रोस्ट हाइपोथेसिस। प्रोस्ट का क्या गलती था, क्या लिमिटेशन था। लिमिटेशन कहे या ड्रॉबैक कहे बात बराबर है, लिमिटेशन कहे या ड्रॉबैक कहे। तो इसका क्या गलती था, कह रहा है कि एवरी एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन। सही है, कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से तो बनता नहीं है। फिर कह रहा है द एटॉमिक वेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन होल नंबर। अगर हाइड्रोजन हम लेंगे, ये बोला था कि हर एक एलिमेंट जो है हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो उसका एटॉमिक मास क्या निकालेंगे, उसका एटॉमिक मास हम निकालेंगे कि जितना आएगा उस नंबर का, उससे हम n इंटू, इसको n मान लेते हैं कि उस नंबर का जो एटॉमिक मास इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, तब ना उसका एटॉमिक मास निकलेगा। तब मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1। तो आप बोलिए कि अगर n यहाँ पे होता है हाइड्रोजन का 1, और यहाँ पे अगर हम क्या चीज़ रखें ताकि 1 से इंटू हो जाए कि हमें उसका एटॉमिक मास निकल जाए, तो कभी भी इसमें अगर हम रखेंगे पॉजिटिव नंबर ही और हम रखेंगे होल नंबर, तो होल नंबर रखने के लिए हर एक एलिमेंट का थोड़े होल नंबर होता है। तो किसी का होता है क्लोरीन, किसी का क्लोरीन का होता है 35.5 और इसका होता है 87.5 होता है। तो आपसे पूछते हैं कि या ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, लेकिन इससे पहले यहीं तक रहता है क्वेश्चन। अब चलेंगे हम लोग पार्ट बी में, आएगा वीडियो जो हम 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम 15 तक ही रहने देते हैं, और 15 के बाद कुछ डेली आता है वीडियो यहाँ पे, तो आपको 16 से मिल जाएगा आगे की ओर।
और यहाँ तक 50 नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बाय।